न्यूज़ 18 इंडिया। आज लोकसभा में श्री राम और राम मंदिर निर्माण पर चर्चा हो रही है। मोदी सरकार की तरफ से ये जो प्रस्ताव लाया गया है उस पर अब से कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत सी बातें कही हैं, बड़ी बातें कही हैं। ये एक अगर आप कहें कि इसको अगर एक शब्द में पिरोने की कोशिश की जाए या समअप करने की कोशिश की जाए तो ये एक पॉजिटिव दिशा में जाता हुआ भाषण था, जहां पर किसी पर आक्रमण पॉलिटिकली नहीं किया गया। अमित शाह ने कहा कि भारत में हवन में हड्डी डालने की परंपरा नहीं है और इसीलिए आज चर्चा सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम की और इस ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा की। जो बोल रहे हैं उनको भी सब मालूम है कि क्यों बोल रहे हैं। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, हमारे गुजरात में एक कहावत है, हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। पूरा देश जब आनंद में डूबा है, पूरा देश आध्यात्मिक चेतना की जागृति का अनुभव हो रहा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ। इसी से देश का भी भला है और सबका भला है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जो लोग राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि मंदिर का शिलान्यास तब हुआ था जब इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। किस चीज का आक्रोश? हम 1986 से कह रहे हैं कि हमारा भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, संवैधानिक तरीके से बने। कुछ लोगों ने यहां पर और बाहर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो कानून की दुहाई देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, क्या सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ के जजमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? भारत के संविधान से वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर वहां पर मंदिर बनाया होता तो आप कुछ भी कह सकते थे, मगर जब देश की सर्वोच्च अदालत के 5 जजों की खंडपीठ ने और जिसकी अध्यक्षता स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आने वाले 4 चीफ जस्टिस कर रहे थे, ऐसी महत्वपूर्ण बेंच ने जब ये निर्णय लिया, तब आप कैसे कन्नी काट सकते हो? मान्यवर, निर्णय पसंद हो तो स्वीकार कर लेना, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना, और कोई निर्णय पसंद ना आए तो सुप्रीम कोर्ट के भी बड़ा बूढ़ा करना, ये ठीक नहीं है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने आज पूरी दुनिया में भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र को उजागर किया है। दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां बहुमत समाज ने अपनी आस्था का निर्वहन करने के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हमने राह देखी है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद वहां पर आज भव्य राम मंदिर बना है। राम जन्मभूमि का जो इतिहास है ये बहुत लंबा है। अनेक राजाओं, संतों, निहंगों, अलग अलग संगठनों और कानून विशेषज्ञों ने ये लड़ाई में योगदान दिया है। मैं आज ये 1528 से 22 जनवरी 2024 तक की संपूर्ण कानूनी और युद्धों की और आंदोलनों की लड़ाई को, इस सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूं। और उनकी लड़ाई जब आज समाप्त हुई है तब मुझे विश्वास है मान्यवर, वो जहां भी होंगे बड़ी आनंद की अनुभूति करते होंगे, अपनी श्रद्धा को चरितार्थ करने की अनुभूति करते होंगे। अमित शाह ने कहा कि जिन लोगों ने अपनी जान दे दी वो लोग योद्धा हैं और आज वो जहां भी होंगे इस क्षण गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। आपने सुना, उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर के माध्यम से मोदी जी ने भक्ति आंदोलन को जन्म किया। ऐसा पीढ़ियों में नहीं हुआ है जो इस बार हुआ है। ये जो 20 से 24 की यात्रा है, वो 20 से 24 की यात्रा भी समझनी चाहिए। राम जन्मभूमि का आंदोलन ऐसे ही नहीं चला। इसके साथ हर गांव, हर घर में हर करोड़ों राम भक्त, अनेक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत घर घर गए, शिला लेकर गए, पूजा की और वो पत्थर को राम मंदिर की शिला बनाकर अयोध्या तक पहुंचाने का काम। करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा, अपनी इच्छा संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से
अयोध्या पहुंचाई और सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया, निर्णय दे दिया, तब जाकर राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। अडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या यात्रा भी की और इसके साथ साथ निहंगों ने शुरू करी हुई लड़ाई, अशोक सिंघल जी जो चरम सीमा पर ले गए थे, अडवाणी जी ने जन जागृति की और मोदी जी ने जन आकांक्षा की पूर्ति कर कर एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण कर दिया। मान्यवर, ये पूरा आंदोलन मान्यवर जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा एक डेमोक्रेटिक वैल्यू के रूप में देखा जाएगा कि कोई एक देश अपने बहुमती समाज की धार्मिक विश्वास की पूर्ति के लिए इतने समय धैर्य रखकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाता रहे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसकी पूर्ति हो। मान्यवर, ये बहुत बड़ी बात है और मैं मानता हूं मान्यवर कि ये मोदी जी के नेतृत्व के बगैर संभव नहीं था। आप सुन रहे हैं अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर जो बीजेपी का मैनिफेस्टो में वादा था और जो उसके बाद संघर्ष रहा है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक सुनवाई हुई है और फिर आखिर कानून का राज कायम हुआ और सौहार्दपूर्ण माहौल में जो मंदिर बना है उसका जिक्र किया है और सिलसिलेवार तरीके से किया है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है जिनकी वजह से मंदिर बनने का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो सका है। अब इस देश में प्रॉब्लम क्या है साहब, जब चुनाव में घोषणा पत्र में लेते हैं तो कहते हैं चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए लिया, चुनावी वादा है। ये भाजपा ऐसे ही वादे करती है, 370 हो, राम जन्मभूमि हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ट्रिपल तलाक समाप्त करना हो। अब ये कहते हैं आप ऐसे ही वादे करते हैं और ये वोट प्राप्त करने का जरिया होता है और जब हम इसको पूरा कर देते हैं तो बड़ी खिलाफत करते हैं। मैं आज भी कहता हूं भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी मान्यवर जो बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी पार्टी का चरित्र है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। रामायण का भी उन्होंने जिक्र किया, कहा कि रामायण का जो चरित्र है वो पूरी दुनिया में मिलता है, उसका चित्रण पूरी दुनिया में मिलता है, कण कण में राम मिलते हैं, राम सबके हैं, वो इस देश के जनमानस के प्राण हैं। और रामायण को अलग कर कर देखा ही नहीं जा सकता। कई भाषाओं में, कई प्रदेशों में और कई प्रकार के धर्मों में भी रामायण का जिक्र, रामायण का अनुवाद, रामायण से बनी परंपराएं और रामायण को अपने राष्ट्रीय चेतना का एक आधार बनाने का काम हुआ है। कई सारे रामायणों का उल्लेख है। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अवधी में रामचरितमानस, ओडिया में 13 प्रकार के रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, रघुनाथ रामायण, कन्नड़ में कुमुदेंदु रामायण, तोरवे रामायण, बतलेश्वर रामायण, असमिया में कथा रामायण, सप्तकांड रामायण और शंकरदेव ने भी वर्गीत के अंदर रामायण का वर्णन किया। बंगला में भी रामायण मिलेगा, कश्मीर में भी राम अवतार चरित मिलेगा, बौद्ध परंपराओं में भी हनुमान जातक में रामायण का जिक्र मिलेगा, मैथिली में भी रामायण है, पंजाबी में गोविंद रामायण है। इतना ही नहीं, ओवैसी साहब चले गए, मुल्ला मसीही ने भी रामायण मसीही लिखकर सबके लिए इस आदर्श को प्रस्तावित किया है। कई सारे देशों में भी रामायण को स्वीकारा है और एक आदर्श ग्रंथ के रूप में प्रस्तावित किया है। विदेशों में नेपाल, जावा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, तिब्बत, ये सभी देश भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ है और उससे प्रेरणा भी ली जाती है। और आपको बता दें कि आज दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बजट सेशन है उसका ये आखिरी दिन है। इनफैक्ट इसे एक्सटेंड किया गया है
और आज ही राम मंदिर और राम के प्राण प्रतिष्ठान पर प्रस्ताव लाया गया है, उस पर चर्चा करने के लिए। अभी आपने गृहमंत्री अमित शाह को सुना, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां लोकसभा में संबोधन अपना देने वाले हैं। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।